मैं हुंजा से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहीं पे मैं पला बड़ा हूँ और यहीं से एक्सपोजर जो भी मिली है मुझे यहीं से मिली। ऐसी जगह है जहाँ पे लोग सुकून पाते हैं। मैं हमेशा से चाह रहा था कि मैं वेस्टर्न म्यूज़िक को अपने म्यूज़िक के साथ फ्यूज़ करूं और वही चीज़ मैंने की। मैंने अपने जितने भी गाने बनाए हैं अपने लैंग्वेज में किए, लेकिन वो म्यूज़िक जो है वो मैंने वेस्टर्न चूज़ कर लिया। दुनिया में 7-8 ऐसी लैंग्वेज है जिनका मतलब रूट का नहीं पता, कहाँ से बने कैसे बने और दूसरे किसी लैंग्वेज के साथ मैच ही नहीं करते। और उनमें से एक बुर्शिस की जो मैंने कोक स्टूडियो के लिए गाना गाया जिस लैंग्वेज में, वो भी ऐसा ही लैंग्वेज है। जब वो 4th क्लास का स्टूडेंट था, उसने मेरे साथ फेसबुक पे कांटेक्ट किया। शुरू में उसने मुझे बोला कि मुझे म्यूज़िक में शौक़ है, तो मैं आपके स्टूडियो पे आना चाहता हूँ और एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी करने का मेरा शौक़ है। मैंने उसको बताया वेलकम, आप आ सकते हैं मेरे स्टूडियोज़ पे। फिर हमने उसकी छोटी सी एक रिकॉर्डिंग की, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और अल्लाह ताला ने इसको बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। हुंजा की जो म्यूज़िक है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है वो एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो कि काशिफ जो इसको फ्यूज़ कर रहा है, इसको वेस्टर्न टच देके, और इसके कंपोजिशन है उसमें भी वैरायटी है, उसमें भी वेरिएशन है और डिफरेंट तरीके से म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टार्ट तो मैंने खुद की थी। टाइम के साथ साथ मैंने कैसे सीखा कैसे नहीं सीखा वो मुझे खुद पता नहीं चला। इंटरनेट तो यहाँ पर हुंजा में वो इतना अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन जहाँ पे मिले मैं यूट्यूब पे देखता और वो चीज़ें मैं देख के कॉर्ड्स, प्रोग्रेशंस, क्रोमेटिक स्केल वगैरह चीज़ें मैं करता था। गाने का नाम है बोगियम और इसके शायर है नफीस, नास नफीस कहते हैं हुंजा में उसको। जब नफीस ने मुझे दिखाया बोगियम तो मुझे तब लग रहा था कि इसमें कुछ है जो मुझे टच कर रहा है। मतलब उसके लिरिक्स शायद मुझे बहुत पसंद आ गए, मतलब डायरेक्ट हिट किया मुझे कि मतलब ये मुझे करना चाहिए अपने अंदाज में। इसकी कंपोजिशन, म्यूज़िक, सारा कुछ मैंने अपने घर पे बनाया है। माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत। शायर कह रहा है बोगियम जागुरे फुक, मैंने बीज बोया, वो फल जो है वो उग गया किसी और के खेत में। तो शायर ने अपने महबूब से गिला किया है कि मतलब किसी चीज़ को मैंने दिल से चाहा और वो चीज़ मुझे नहीं मिला, वो किसी और को मिला। ये एक गिला शिकवा है किसी से। इस गाने को बोगियम को मैं पहली दफ़ा किसी और के साथ गा रहा हूँ। एक फ़ीमेल वोकलिस्ट है निम्रा रफ़ीक, वो फ्यूज़ कर रही थी उर्दू को, तो मुझे उस टाइम बहुत अच्छा लगा और अच्छा महसूस हुआ। एक सही चीज़ बन रहा था, वो सही गाना बन रहा था। ये जो पार्ट कंपोज जो किया है वो साहिल अली बग्गा ने किया है और बहुत खूबसूरत किया है। ये एक बहुत ही खूबसूरत फील का गाना है, इंजॉय कर रहे हैं सारे, सब हंस रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। वो एक अलग तरीके का फोक हुंजई फोक सॉन्ग है और उसके अंदर अभी के पार्ट आ जाता है उर्दू का। जो इसके लिरिक्स हैं वो कुछ इसी तरीके से कि मैं फूल हूँ तेरे सिवा खुशबू के बिना। वो बेसिकली अपनी तारीफ भी करी है, वो उसको भी याद करिए साथ साथ में। वो बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वीट पार्ट है जिसको मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे निभा दूँ उस तरीके से जिस तरह से हमने सोचा हुआ है। जब फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए मैं सेट पे गया था तब मुझे लग रहा था कि मतलब मुझसे नहीं हो पाएगा लाइव हाउस बैंड के साथ, लेकिन आगे से रोहेल सर ने भी, सारे म्यूजिशियन ने भी मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कि मतलब मैं कोक में खड़ा हूँ या अपने घर पे खड़ा हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसका ओरिजिनल सॉन्ग है और मैं उससे गा रही हूँ उसके साथ। मतलब मैं अपना पार्ट तो गा रही हूँ लेकिन मैं उसके पार्ट्स भी रिपीट कर रही हूँ। तो उस पर भी उसने कहा था कि नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, तलफ़्फ़ुज़ में भी कोई मसला नहीं है और वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज में पहली दफ़ा गा रही हूँ। बुरुशिस्की में मैंने आज तक नहीं गाया था और वो उसमें मैं गा रही हूँ, तो तलफ़्फ़ुज़ पे भी थोड़ा सा काम कर रही हूँ कि हो जाए अच्छा। Shalimi meni koile lathak nu manna yakal
है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ आज, मतलब मुझे अभी भी मतलब एक ख्वाब जैसे लग रहा है। हार नहीं मानना चाहिए इंसान को, जितना भी ख़राब वक्त आए अच्छा वक्त आ ही जाता है। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बहुत ड्रामेटिक भी कहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग भी कहेंगे। वहाँ पे बैठ के गाने में ऊज़ करने में वो फ़र्क नहीं पता चल रहा होता या वो एफ़र्ट नहीं लग रहा होता जब आप यहाँ पर मेन स्टेज पे खड़े होके गाते हैं। बट मुझे तो बहुत मज़ा आया है।